हैवी काउंटर की बात हो रही है, परमानेंट काउंटर की बात हो रही है और नहीं सुना जा रहा है कि हैवी काउंटर आप न रखें, परमानेंट स्ट्रक्चर न रखें, ये बार बार कहा जा रहा है और उसी के चलते ये हो रही है कार्रवाई। लोड हो गई, ले जा रहे हैं तो ना कहीं ना जगह रुको, लोड हम ले जा रहे हैं, नहीं खड़ा लोड होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है दुकानदारों को कि आप हट जाओ, आप छोटा मोटा दुकान कर लो, व्यवसाय करो और कम से कम पार्किंग के लिए जगह भी छोड़ो। लगातार जो भी पदाधिकारी हैं यही कहते नज़र आ रहे हैं कि आप दुकान करो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां पार्क हो रही है उसके लिए भी आप जगह देख करके बना करके रखो। और ये जो इतना हेवी काउंटर आप कर रहे हो या परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, ये गलती आप न करें, बाकी आपकी मर्जी। खैर, ट्रैफिक पुलिस और इन्फोर्समेंट टीम कर रही है कार्रवाई। सवाल अभी भी मेरा बना हुआ है, अपर बाजार कब? ये कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये हम 3 नंबर जगह लगाएंगे। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम मत करिए। सब बात नगर निगम जो बोले कि ना हम लोग पास अभी भी है पूरा पेपर। नहीं तो पेपर है तो ये मोबाइल में आप निकाल के रखिएगा ना, हमको दिखाइए, कल से रेगुलर चलेगा। पहले भी आपको दिखाया था कि जेसीबी का भी हालत खराब हो गया था इस काउंटर को उठाने में, इतना भारी भारी ये काउंटर होता है। सोचिए, तो ये जो काउंटर वाले हैं, जो फुटपाथ वाले हैं, कहीं प्रतिदिन लगाते हैं प्रतिदिन ले जाते हैं, तो ये स्थिति नहीं होती। ये अतिक्रमण है एक तरह से ना, काउंटर को फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे। और कई लोग कह रहे हैं कि हमें, अच्छा हमें एक बात बताइए, इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी हैं, कुछ लोग कार्ड दिखा रहे हैं कि निगम के द्वारा लगाने को बोला गया है। यहाँ कुछ लोग का ही है, हमें लगता है कि 20 या 25 लोगों का है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ करीबन 100 लोग लगा रहे हैं। अच्छा, है ना, वेंडिंग जोन बनाया हुआ है, टेम्प्रोरी वेंडिंग जोन है। तो इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं कि अब वहीं डिसाइड होगा कि किसका वेंडिंग है, जो जिसका होगा कार्ड वो लगाएगा, जिसका नहीं है नहीं लगाएगा। ये एनुअल सेक्शन जो इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन डिसाइड करेगा। हमें तो लगता है कि जितना लोगों को आपने कार्ड दिया है, यदि कुछ लोग लगाएं और जगह खाली रहे तो जो नो पार्किंग में स्कूली बच्चे, जो कॉलेज के बच्चे जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, उन जगहों पे पार्क होगा तो ये रोड जाम नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से इन लोग ने बनाया है, ये काउंटर बना रखा है, ऐसा बनाने और करने, इतना करने का भी आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली इन लोग का रेगुलर ले जाने और ले आने के लायक बनाना है। ऐसा है कि देख रहे छोटा छोटा चक्का है, रूट नहीं रहा, परमानेंट यहीं छोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम लोग उठा रहे हैं। यदि वेंडिंग जोन में है और वेंडर उसके कार्ड है तो वैसा काउंटर लगवाइए, जो ठेला हो आप लगाएं और इमीडिएट चले। जब ज़रूरत पड़ा प्रशासन को हटाने का तो वो इमीडिएट हट जाए। अभी ये हटाने में देख लें कि कितना समय लग रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि कार्रवाई होता है लेकिन ये सुनते नहीं हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि मैं भी देखिए खबर दिखाते दिखाते परेशान हो गया हूँ। आगे आगे आप जाते हैं, पीछे से लग जाता है। देखिए पहले हम लोग छोड़ देते थे, फाइन कट करके सामान रिटर्न हो जाता था, लेकिन अभी जो है हम लोग रिटर्न करने का पक्ष में नहीं है, क्योंकि जैसे रिटर्न करते हैं अगेन वो लगा देता है। फिर शहर का कोई, हमें ड्राइव चलाने का, कोई अभियान चलाने का कोई उपयोगिता नहीं है, तो इस वजह से अब नहीं छोड़ेंगे हम लोग इसको। सीधा एज पर लॉ ये क्या ऑक्शन होगा, ऑक्शन करके दिया जाएगा। चलिए, तो इन्फोर्समेंट टीम के पदाधिकारी थे, अभी आप सुन रहे थे, देखते हैं। हाँ, फिर भी कहना जल्दीबाजी होगा, आगे आगे होता है क्या। ये जेवियर कॉलेज के पास जो टीम है, अब ट्रैफिक पुलिस, हालांकि ट्रैफिक पुलिस यहाँ करीबन 12 बजे से ही लगातार ये गाड़ियों के पे कार्रवाई कर रही है, तो सूचना मिलते ही यहाँ पे अब इन्फोर्समेंट टीम पहुँची है। तो देखिए यहाँ पे हम जेवियर कॉलेज के पास हैं, जो यहाँ पे ठेला खोमचा था अब इसको हटा दिया गया है, और जो कॉलेज के बच्चों का जो गाड़ी है अब यहाँ पे अंदर में लग रहा है। हमें लगता है कि इसकी परमिशन दे दी जाती निगम के द्वारा कि कम से कम जो बच्चे रोड में गाड़ी को लगा रहे हैं वो उन गाड़ियों को यहाँ पे पार्क कर दिया जाए, तो जो यहाँ पे समस्या आ रहा है जाम का, हमें लगता है कि हद तक निजात मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे टर्निंग भी है, सामने ये हॉस्पिटल भी है, सदर हॉस्पिटल, उसके सामने ये कॉलेज है, और ऐसे में ठेला खोमचा, वैसे में कॉलेज के बच्चों की गाड़ियाँ, उसके बाद ऑटो, बगल में स्टैंड है, तो ऐसे में अक्सर यहाँ पे जाम देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि इस तरीके से यदि निगम के द्वारा किया जाए तो हद तक इस रूट में सुधार यहाँ पे खासकर देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इस वक्त यहाँ निगम की टीम और
डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी मौजूद हैं और एक प्रयास बेहतर यातायात व्यवस्था देने की। इतना भारी भारी एक काउंटर है, हमने पहले ही कहा था इतना भारी काउंटर है कि नहीं हो पाएगा। अंततः जेसीबी को बुलाना पड़ा और ये तमाम काउंटर्स को अभी देखिए अब जेसीबी ट्रैक्टर में लोड कर रहा है। इसी बात की हम जिक्र कर रहे थे। तो चलिए, पुरलिया रोड में इस वक्त ट्रैफिक थाना डेली मार्केट के द्वारा इस वक्त आप ये देख सकते हैं कार्रवाई चल रहा है जेवियर कॉलेज के सामने। यूँ कहें तो ये आप देख सकते हैं सामने जेवियर कॉलेज है और कई बार देखा गया है कि सड़क किनारे ही अपने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लोग पार्क कर रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पे देख सकते हैं डेली मार्केट यातायात थाना प्रभारी के द्वारा तमाम गाड़ियों को अब जब्त किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं सदर हॉस्पिटल भी यहाँ पे है और इसी के सामने क्योंकि देखिए लगातार एम्बुलेंस का भी आना जाना होता है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को भी परेशानी बढ़ रही है और सामने जेवियर कॉलेज भी है और वैसे भी ये रूट आए दिन काफ़ी जाम चल रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियों को अब ट्रैफिक पुलिस जब्त कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखने की आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही जगह है। मात्र कुछ देर यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे रेस हुई है और थोड़ा बहुत कार्रवाई की है। तो ये देख सकते हैं हर कोई अपने आप रेस हो गया है और ये लगभग रूट क्लियर हो गया है। लेकिन दिक्कत वही है, सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि अवैध पार्किंग, जहाँ पार्किंग बच्चों को करना है। देखिए स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो भी कहाँ जाएंगे? वो भी तो भाई जैसे तैसे भाई पढ़ने के लिए, भविष्य को बनाने के लिए कॉलेज में अपना नाम उन्होंने तो लिखा लिया। लेकिन कई जगह होता है कि कोई ऐसे थोड़ा सा कानून नियम होते हैं या पैसे की भी प्रॉब्लम होती है जिसके चलते वो पार्किंग का जगह नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में जो आसपास जगह है तो कम से कम वो जगह खाली रहता तो ये बच्चे अपने वाहन को पार्क कर पाते। लेकिन उस जगहों पर ठेला खोमचा लगा करके अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है और ये बच्चे मजबूरन सड़क पे अपने वाहन को पार्क करते हैं और ऐसे में जाम का समस्या बढ़ जाता है। कुछ नहीं हुआ है, अभी मात्र 4-5 गाड़ियों को उठाया गया है। इसी में टोटल लोग रेस हो गया है और ये टोटल खाली हो गया और ये नीट एंड क्लीन। इसीलिए हमने कहा निगम का ध्यान जरा सा भी यदि इस पर रहे, इन्फोर्समेंट टीम का, कि अवैध तरीके से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको संयमित कर दिया जाए या अंदर कर दिया जाए या उनका व्यापार को थोड़ा छोटा कर दिया जाए और गाड़ियों को पार्किंग के लिए जगह भी बना दिया जाए तो हमें लगता है कि ये सबका काम चलता। तो यहाँ तो एक ही स्थिति है, अपना काम बनता। आप इसके बाद जानते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा क्या कहें। तो निगम को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि एक नगर आयुक्त करे तो क्या करें, क्या निगम की टीम मात्र कंप्लेन होगा तो ही कार्रवाई करेगी, अन्यथा उसी रूट से जाएगी आएगी और उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आंख बंद करके चलते हैं। सड़क जाम है तो जाम है, किस कारण से जाम है वो गाड़ी से उतरेंगे भी नहीं। वैसे जो उनके विभाग के पदाधिकारी हैं या अधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा, अन्यथा जो परिस्थिति है वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन सबसे अहम भूमिका आम जनता की है। आम जनता जब तक इस बात को नहीं समझेगी तब तक सुधार संभव नहीं है। बाकी जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन निगम को अपने हिसाब से एक्टिव होना पड़ेगा। आदेश का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि आपको उसी के लिए रखा गया है कि यदि कहीं अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है जिससे यातायात खास करके बाधित हो रहा है। यदि हम शहर की बात करें तो बाकी तो है ही, तो लिखित कार्रवाई के बाद कार्रवाई होता है, वहाँ पे टीम जाती है। लेकिन ऐसे में यदि शहर में रखा गया है तो निगम क्षेत्र जो है वो देखभाल का काम आपके ऊपर है। बाकी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। सवाल ये क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि सबसे व्यस्तम एरिया
हम अपर बाजार की गलियों को छोड़ देते हैं, जो मुख्य मार्ग है। हम बार बार कई खबरों के माध्यम से दिखा चुके हैं कि किस तरह से दुकानदारों के द्वारा किया गया है, सड़क को बाधित किया गया है, लेकिन निगम का ध्यान एकदम नहीं है उस तरफ, एकदम ध्यान नहीं है। और बाकी शहर का तो बात ही छोड़ दीजिए, बिना कंप्लेन का ये सुनेंगे ही नहीं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक नगर आयुक्त करें तो क्या करें, क्योंकि उनके पास कंप्लेन जाता है तब ये जो टीम है निकलती है, बाकी टीम को स्वतः कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक नगर आयुक्त करे तो क्या करें। तरीके से लोग आखिर जब तक जो नहीं लगाएंगे उन पर कार्रवाई होती रहेगी। तो भाई कहते हैं जितना चादर है उतना ही पाँव पसारिए। लोगों को, पब्लिक को परेशान कीजिएगा आप तो आपको स्वतः परेशान होना पड़ेगा। ये हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। नहीं एक ही तो है। कौन है तो? ये तो यही और किसका है ये? सुनिए, आप लोग यदि आपको मिला है इसका निगम से यदि मिला परमिशन, सर्वे कार्ड है, सब कार्ड है मेरे पास। सर्वे कार्ड इतने ही जगह में? हाँ यहीं पर का, मेरे को बहुत दूर करना है यहीं पर। आप कैसे जाने कि पुरुलिया रोड में जैसे दिया है, पुरुलिया रोड में यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो आप कैसे जाने कि यही जगह मेरा है? नहीं तो हम जब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं ना, तो हम यहीं पर हमेशा। आप कल से अपना जो परमिशन लेटर जो है वो रखिएगा, नहीं तो कल से नहीं सुना जाएगा। और निगम को आप लगा रहे हैं वहाँ मार्किंग कीजिए, अभी भी है मेरे पास। नंबर वाइज कीजिए कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कि हम 3 नंबर जगह लगाएंगे। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम मत करिए। सब बात नगर निगम जो बोलेगा वही ना, हम लोग पास अभी भी है पूरा पेपर। नहीं तो पेपर है तो ये मोबाइल में ना आप निकाल के रखिएगा ना, हमको दिखाइए कल से कार्ड रेगुलर चलेगा। तो ये देख सकते हैं इन्फोर्समेंट टीम अब यहाँ पहुँच चुका है और शायद इस कॉलेज के बच्चों को यहाँ पे शायद गाड़ी लगाने का जगह मिल सकता है, लेकिन ये कब तक खाली रहेगा ये तो कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि कॉलेज का जो एरिया है कम से कम यहाँ पे ये फुटपाथ वाले ना लगा करके कहीं और यदि ये शिफ्ट हो जाएं तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, जो कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको राहत मिल सकता है। जो गाड़ियाँ यहाँ पे लग रही हैं और जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है, शायद उससे उन बच्चों को राहत मिलेगा। फिर भी चलिए देखते हैं टीम आई है तो क्या करती है। कौन सा वो सब लाइए। तो ये देख सकते हैं अभी काउंटर को जब्त करने का आदेश, और इसके पहले भी हुआ था, लेकिन अब बस अब यहाँ पे जो आदेश दिया जा रहा है अब इस पर कार्रवाई जिस तरह से चल रहा है इस पर ध्यान रखा जाए तो हमें लगता है कि कॉलेज के बच्चों को राहत मिलेगा, ठीक है, और जाम से निजात मिलेगा, सड़क हो जाएगा खाली। पहले सिंगल उठाओ, एक चार आदमी इधर लगो, 4 बार बार उन फुटपाथ दुकानदारों से यह कहा जा रहा है कि कम से कम जहां व्यस्तम मार्ग है, व्यस्त एरिया है, वहां पे आप अपनी दुकानों को ना लगाएं, या लगा भी रहे हैं तो छोटा मोटा व्यापार करें, और यदि ये कार्रवाई हो रही तो आप उठा ले जाएं। लेकिन अभी इतना हैवी काउंटर की बताइए जो नगर निगम की टीम आई है, इससे भी नहीं उठ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका नुकसान होना तय है। खैर, ट्रैफिक पुलिस और इन्फोर्समेंट टीम कर रही है कार्रवाई। सवाल अभी भी मेरा बना हुआ है, अपर बाजार कब। देखिए हमको इसलिए कहना पड़ रहा है कि देखिए यहाँ पे काफ़ी स्कूल और कॉलेज है, और ऐसे में स्कूल का जब छुट्टी होता है तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के लिए समस्या खड़ा हो जाता है। ये देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ पे है जो घूमने की कोशिश कर रहा है, और वहीं बगल में ऑटो स्टैंड है, और ऐसे में यदि रोड में यदि गाड़ियाँ पार्क होगी तो भाई लाजमी है कि जाम लगना है। तो जब तक सिस्टम को हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक सुधार मुश्किल है। इस पर सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तरफ जहां दुकानदार ये फुटपाथ वाले कह रहे हैं कि निगम बुरा लगाने के लिए,
तो वहीं दूसरे तरफ कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल, इन तमाम चीज़ों को देख करके ही सिस्टम को बनाना पड़ेगा, अन्यथा निजात मिलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त देख सकते हैं ये स्कूल का छुट्टी हुआ है और ये अब क्या ये तस्वीर है आप देख सकते हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा, सड़क पे वाहन पार्क होगा तो जाम लगना लाजमी है। तो ये पुरलिया रोड का तस्वीर आप देख सकते हैं और ये जेसीबी इस वक्त अपना काम करता हुआ, इतना ना हैवी काउंटर है कि ये यदि लोग चाहे तो नहीं उठा सकते हैं, अपने से उठाना आफत का काम है। अंततः इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं जेसीबी को बुलाना पड़ा है, ठीक है, और ये जेसीबी तमाम काउंटर्स को उठा रहा है और उस पर निगम के जो भी पदाधिकारी हैं वो विचार कर रहे हैं कि बेटर रहेगा कि वहाँ पे स्टैंड खोल दिया जाए, स्टैंड बना दिया जाए। और हमें उम्मीद है कि यदि स्टैंड बन जाएगा तो फिर कुछ हद तक समस्या जो है शायद सुधार हो, कहना जल्दीबाजी होगा। क्या होता है आगे ये तो वक्त बताएगा, हम इसीलिए कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन था जेसीबी, और ये जेसीबी के माध्यम से ये आप देख सकते हैं इसको लोड किया जा रहा है। अभी आपने देखा इस तरह से ये कार्य हो रहा है और इस रूट को बेहतर बनाने की कोशिश, लेकिन सवाल हम बार बार अब कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा, देखने वाली बात होगी। क्या ऐसे ही रहेगा या फिर से ये दुकानें लग जाएंगी। सब हटा ले। अच्छा निकाल ले रहे सर, निकाल ले रहे, उतारो ना सामान, नहीं निकाल ले रहे, नहीं निकाल ले रहे सर, टाइम पास कर रहा है। तो दिक्कत यही है कि बहुत गरीब, बहुत गरीब। 2 मिनट में हट जाएंगे हम लोग, यहाँ नहीं रहेंगे। गाड़ी तो लोड होगा, ठेला नहीं सर, हम लोग तुरंत हटा लेंगे। 2 मिनट में सर, आपसे विनती कर रहा सर, इसी की वजह से ही रुके हुए हैं। बस हम लोग निकल जाएंगे, हम नहीं रखेंगे सर, नहीं रखेंगे सर, आपसे हाथ जोड़ रहे, विनती कर रहे हैं सर। तो ये साइड में लगा करके रखे हुए थे, इनको लगा था कि टीम निकल जाएगी फिर हम लगा लेंगे, लेकिन पकड़े गए। ये अभी भी सदर हॉस्पिटल का तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरे तरफ का। इतना हैवी काउंटर रखेगा। सामान ले जाओ हाँ, लेके चलो इसको खाली करो, खींचो इधर, चलो खींचो इधर, चलो हटा तो अंततः ये आप देख सकते हैं वार्निंग के बाद भी नहीं हटा रहे थे तो अंततः हो गई जब्त। ये इनका ठेला जो है, मतलब ये जो काउंटर जो है वो जब्त हो गया। आप जाओ ना, सिंह से बात करो ना, हम बात कर लीजिएगा, मार लीजिएगा, आत्महत्या कर ले रहे, चोरी तो घर में लगाए और लोग रोड में लगाया है दुकान का, हम लोग का दुकान हट जाएगा। बैक करो हम लोग ले जाते हैं, वहाँ मिशन चौक से नीचे ले जाते हैं, ले जा रहे सर, बोल रहे हैं ना कि ले जा रहे कुछ नहीं है, कहाँ रहेगा, यही तो है जो जिससे अपना पेट चलाते हैं। रोड पर कहाँ लगाते नहीं, रोड में नहीं लगाते सर, हम लोग तो बहुत साइड में रहते हैं। देखिए व्हाइट लाइन वहाँ रहता है और हम लोग अंदर रहते हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पे जाम नहीं लगे। तो रोड पर लगाते हो तो गाड़ी पूरा रोड में यहाँ लगाते हो तो गाड़ी रोड में लग जाता है। नहीं तो हम लोग साइड कर देते थे सर। हैवी काउंटर की बात हो रही है, परमानेंट काउंटर की बात हो रही है और नहीं सुना जा रहा है कि हैवी काउंटर आप न रखें, परमानेंट स्ट्रक्चर न रखें, ये बार बार कहा जा रहा है और उसी के चलते ये हो रही है कार्रवाई।
अब ये देख सकते हैं, अब इस काउंटर को चराने के लिए जैसे भी यहाँ पहुँच गया है। दुकानदार लगातार मेहनत कर रहे हैं कि बचा लिया जाए, लेकिन ये जेसीबी का जो चलिए अभी ये लोड किया जा रहा है। ना ना कहीं ना जगह रुको, लोड हम ले जा रहे हैं। लोड होगा। अंततः जद्दोजहद के बाद भी इस वक्त, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार एम्बुलेंस फंस गया था, एम्बुलेंस फंसने के चलते और ये तमाम अब जो भी अधिकारी हैं अब वो किसी को नहीं सुन रहे हैं। और भाई जब सड़क जाम होगा और खास करके एम्बुलेंस फंसेगा तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अगर काउंटर में जो लोग सामान बेचते हैं उसको खरीदने के लिए जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने वाहन को ब्लैक पिच पे लगा देती है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि सड़क जाम हो जाता है। तो जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं बस। तो लाख कोशिश किए, लेकिन ये अभी ये काउंटर को, इतना हेवी काउंटर भी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता है, 2-3 आदमी मिलकर नहीं उठा सकते हैं, हटाना आफत है। तो जेसीबी को बुलाया गया और जेसीबी ने फिर लोड किया। खैर, तो आइए इस कार्रवाई को कई लोग देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि देखिए ये परमानेंट हटे तब ना, सवाल लोग लगातार यही उठा रहे हैं। अंकल जी क्या कह रहे हैं, कहेंगे इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं, और जो पार्किंग को लेकर के दिक्कत हो रहा है उसको लेकर क्या कहते हैं? इसके लिए प्रोग्राम करना चाहिए, है ना? हाँ। वही तो कर रहे हैं लोग। हाँ, वही प्रोग्राम बने तो परमानेंट हो। इसीलिए हमने कहा कि जो काम हो रहा है वो परमानेंट हो। ये पब्लिक भी कहते नजर आ रही है, हम भी सवाल इसी पे उठा रहे हैं कि बस कुछ देर के लिए, दिखावे के लिए नहीं, उस पर निगरानी भी रखा जाए। बहरहाल देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि ऐसा नहीं कि कहा जा रहा है दुकानदारों को कि आप हट जाओ, आप छोटा मोटा दुकान कर लो, व्यवसाय करो, और कम से कम पार्किंग के लिए जगह भी छोड़ो। सवाल लगातार जो भी पदाधिकारी हैं यही कहते नजर आ रहे हैं कि आप दुकान करो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां पार्क हो रही है उसके लिए भी आप जगह देख करके बना करके रखो। और ये जो इतना हेवी काउंटर आप कर रहे हो या परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, ये गलती आप न करें, बाकी आपकी मर्जी। देखिए सरजना चौक से ये तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं, ये वही रूट है, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इधर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है यहाँ पे। और यदि ऐसे ही रहे तो हमें लगता है कि जाम का जो जाम हम बार बार बात कर रहे हैं वो नहीं रहेगा। देखते हैं आगे इस पर निगरानी रहती है कि नहीं निगम के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। और तमाम चीज़ों पे एसएमपी न्यूज़ की भी निगाहें बनी रहती है। अभियान चलने के बाद क्या होता है वो हमको आपको लगातार दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये जो जगह खाली है, अब यहाँ पे कम से कम जो गाड़ियाँ सड़क पे लग रही थी, अब कम से कम वो किनारे यहाँ पे लगें तो हमें लगता है कि किसी को कोई आपत्ति होगी भी नहीं और जाम होगा भी नहीं। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा विभाग को, तब जाकर के ये सफल हो पाएगा। अन्यथा दाग के 3 पात, हर कोई हमारे दर्शक भी कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कहना जल्दीबाजी होगा। देखते हैं आगे आगे होता है क्या, क्योंकि कई बार अभियान चल चुका है भाई, निगाहें नहीं रखी जाती है। निगरानी जब तक आप नहीं रखेंगे कुछ सही नहीं होने वाला है, दिक्कत यही है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।